धनु राशि फल जुलाई माह 2024 जन्म राशि के आधार पर धनु राशि के जातकों के जीवन पर महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको पूरे जुलाई महीने का बताएंगे। जुलाई का महीना आपके जीवन में बेहद खास है। इसलिए भी ये खास है क्योंकि चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल की युति वृषभ राशि में इस माह में बनने वाला है। मंगल और गुरु ये दोनों ग्रह आपके जीवन में विशेष कारक ग्रह होते हैं। जब दो कारक ग्रह हमारे कहीं पर मिलते हैं तो वो हमारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव की ओर हमें लेके जाते हैं। सूर्यदेव का गोचर जरूर थोड़ा सा इस माह में 16 जुलाई के बाद कर्क राशि में होगा। कर्क राशि के अंदर सूर्य का गोचर होने का मतलब भाग्य की थोड़ी सी आपको भाग्य के तरफ से सहयोग का अभाव होगा। इस संसार में, इस दुनिया में भाग्य को ही एक प्रधानता दिया गया है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, यानी कि भाग्य को विशेषता, प्रधानता शास्त्रों के द्वारा दिया गया है। तो यदि भाग्य ही व्यक्ति के जीवन में कमजोर हो जाए तो ताकतवर व्यक्ति भी अपनी मैच को हार जाता है। तो यहां पर आपको जरूर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। सूर्य का चतुर्थ भाव, अष्टम भाव में गोचर होने से सूर्य देव की आपको उपासना करनी चाहिए, जिसकी विधि कार्यक्रम के अंत में आपको हम अवश्य बताएंगे। मैं श्वरविंद निवृत्त ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं आपके पूरे एक महीने का आपको बेहद ज्ञानवर्धक विश्लेषण बताएंगे। दरअसल हमारे जीवन में जन्म राशि के आधार पर गोचर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम गृह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न चिंतयेत, यानी कि यात्रायाम गृह गोचरे, गृह का मतलब गृह प्रवेश, यात्रा, विवाह, सभी प्रकार के मंगल कार्य और गोचर, गोचर का मतलब होता है जो प्रेजेंट टाइम में ग्रहों का ट्रांजिक्शन होता है। तो उस ट्रांजिक्शन के माध्यम से हमारे जीवन में अचानक परिवर्तन होने शुरू होते हैं। बृहस्पति ग्रह छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में जब बृहस्पति का छठे भाव में गोचर हुआ है तो उससे आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में, आप अपने स्वास्थ्य फिजिकली थोड़ी सी आप संतुष्टि महसूस नहीं कर पा रहे हैं। पेट, खान पान और डाइजेशन सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्र जो होता है, वो थोड़ी सी आपकी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। गैस और शरीर में दर्द बनना, इस तरह की समस्या बृहस्पति के छठे भाव में गोचर करने से हो रही है। आलस्य का थोड़ा सा विस्तार हुआ है, बढ़ावा हुआ है। परंतु मंगल का गोचर 12 जुलाई को वृषभ राशि में होगा और मंगल ग्रह, चूंकि मंगल खूंखार प्रवृत्ति का ग्रह है और छठे भाव में ये गोचर करेगा, और जो छठा घर होता है वो भी एक तरह से खूंखार घर है। यानी कि आप समझिए कि एक सेना नायक को, सेना अध्यक्ष को एक बहुत बड़ा विस्फोटक बम दे दिया जाए तो वो तो दुश्मन को ऐसे ही उड़ा देगा, क्योंकि उसे सिखाया गया है ये सब करने के लिए। तो मंगल के आगमन से 12 जुलाई के बाद आप देखेंगे कि अचानक स्वास्थ्य में भी आपके सुधार हो रही है, अचानक आपकी पराक्रम का विस्तार हो रहा है, लड़ने की ताकत आपको मिलेगी, शत्रु पर विजय प्राप्त करने की आपके अंदर एक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, करियर को बेहतर बनाने की आपके अंदर एक चाहत। जब व्यक्ति अपने जीवन में किसी चीज को करने के लिए चाहता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आपके अंदर क्रिएटिविटी का एक तरह से विकास होगा। फाइनेंशियली जो समस्याएं थी उनकी समाधान आपको मिलेगा और अच्छे
आमदनी या अच्छे लाभ के माध्यम से आप अपने पुराने लेन देन, पुरानी समस्याओं का भी एक बड़ा समाधान 12 जुलाई के बाद से लेकर के 30 जुलाई के मध्य में आप अवश्य कर पाएंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस माह में बुध का गोचर सिंह राशि में होगा, यानी कि 19 जुलाई के बाद। तो जैसे ही 19 जुलाई के बाद बुध ग्रह जो है आपके भाग्य में गोचर करेंगे, तो व्यापार के स्वामी हैं, भाग्य में ये जब जाएंगे तो व्यापार में कुछ अचानक बड़ी जैकपॉट आपके हाथ जरूर लगेगी। और व्यापारिक डेवलपमेंट्स जब आपके जीवन में होते हैं, पारिवारिक एक स्टेबिलिटी की प्राप्ति जब होती है, तो व्यक्ति के जीवन में एक स्थिर लक्ष्मी की स्थापना हो जाती है। व्यक्ति के घर में पारिवारिक व्यवस्था यदि बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहा होता है, तो व्यक्ति के जीवन में सब कुछ एज इट इज आगे बढ़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि घर से खा के जाओ तो बाहर खाना मिलता है। यदि घर के अंदर ही खाना नहीं है तो बाहर भी खाना नहीं मिलेगा। तो ये एक स्टार्टअप समय कह सकते हैं, एक बिगिनिंग, जिसका आने वाले लंबे समय तक आपको एक बेहद शानदार पॉजिटिविटी, एनर्जी, ऊर्जावर्धक डेवलपमेंट्स, उन्नति की शुरुआत आप इस जुलाई के महीने में होता हुआ देखेंगे। और करियर के अंदर भी देखा जाए तो बुध के भाग्य में गोचर होने से करियर के अंदर भी आपको एक बेहतर डेवलपमेंट्स के अवसर मिलेंगे। अपने करियर में आपको जिम्मेदारी से अपने काम को निभाने की एक प्रयत्न आपको करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि गुरु का गोचर छठे भाव में होने से आपके अंदर एक निगेटिविटी थोड़ी सी जो बढ़ी हुई है उसे आपको दूर करना होगा। जब आपकी निगेटिविटी दूर होगी तो आप अपने करियर के प्रति और ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। करियर को और ज़्यादा बेहतर अच्छा करने के लिए आपके जो प्रयास हैं, आपकी जो अप्रोच होगी वो पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी। और उच्च स्तरीय पदों तक अपने आप को पहुंचाने के लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो वहां पर भी आपको एक बड़ी सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। सूर्य आपके भाग्य के स्वामी होते हैं, बृहस्पति आपके लग्न, राशि, मन के स्वामी हैं, और मंगल आपके बुद्धि, दिमाग, संबंध, रिश्ते, लव लाइफ, इन चीजों के कारक हैं। तो मंगल के छठे भाव में गोचर होने से संबंध, रिश्ते इस माह में आपके बेहतर होंगे। कोई नया कनेक्टिविटी आपको जुड़ता हुआ दिखेगा, नया दोस्त मिलेगा, नई लव लाइफ आपकी स्टार्टअप हो सकती है। या फिर ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल जब छठे भाव में होता है तो कई बार ये कुछ असामाजिक तत्वों से भी जोड़ता है, गलत खान पान से भी ये जोड़ता है। कई बार आप देखेंगे कि अचानक कुछ अजीबो गरीब व्यक्ति जो होते हैं, अजीब किस्म के जो लोग होते हैं, वो जुड़ने लगते हैं। जो आपने कभी नहीं किया वो चीज़ वो करवाने के लिए प्रेरित करते हैं आपको, वो प्रयास करते हैं। तो संगति, सुसंगति होनी चाहिए, कुसंगति नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल जब छठे भाव में गोचर करेंगे तो मनोबल आपका बड़ा उच्च स्तरीय होगा। यदि मनोबल व्यक्ति का बढ़ा हो और ऐसे समय में उसे कोई गलत कार्य के लिए भी प्रेरित करे तो वो गलत कार्य भी करने से चूकता नहीं है। तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसा क्यों हो सकता है? उसका कारण है सूर्य। सूर्य का गोचर 16 जुलाई को कर्क राशि में होगा। अष्टम भाव में सूर्य के गोचर होने से आपकी सोचने की क्षमता थोड़ी कमजोर होगी, आत्मबल आपका कमजोर होगा और आप सही और गलत को अच्छे तरीके से जज नहीं कर पाएंगे, डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने आपको शुरू में बताया था कि अंत में आपको सूर्य की विधि बताएंगे। तो सूर्य देव के लिए आपको 16 जुलाई के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। सूर्य के लिए जल चढ़ाना है सूर्य देव को, और 16 जुलाई के बाद रोजाना अपने पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको आशीर्वाद लेना है, पैर छूना है। जब आप अपने पिता के पैर को, चरण को स्पर्श करते हो तो उससे आपके जीवन में
आपके अंदर सूर्य की पावर एक सकारात्मक तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। यदि आप अपने जीवन में परेशान हैं, समस्याओं में फंसे हुए हैं, अच्छे मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, बड़ी आमदनी के बाद भी जीवन में बरकत नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं गोचर में नहीं, जन्म कुंडली में कोई ना कोई दोष है, कोई ना कोई अशुभ ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में उदित हो रहा है। उसे बारीकी से समझने के लिए, सटीक विश्लेषण को जानने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल आप भेज सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा। समस्या का कारण और उस कारण का उपाय भी आपको बताया जाएगा। उपाय जब आप करेंगे तो उस उपाय के माध्यम से हम एक जिम्मेदारी भी लेंगे कि इस उपाय से आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन, बदलाव होगी। हमारे इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करेंगे। जय श्री राम।